तो आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में लगभग लगभग सभी नियम पढ़ चुके थे। एक और नियम आपको बचा हुआ था, वो नियम है आपका अनुपात निर्णय विधि। कौन विधि बचा हुआ था? अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये विधि में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले दिए गए समीकरणों में आचर पद लुप्त करें। समीकरण में दो पद होते हैं, चर और अचर। तो दिए गए समीकरण में आपको अचर पद को क्या कर देना है? लुप्त कर देना है। ठीक है, जो नॉन वेरिएबल पद है, टर्म है, उसको जो है क्या कर देना है? इलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। कहता है कि इसके बाद चरों के अनुपात निकालें और इसके बाद दोनों चर के अनुपातिक मान किसी एक समीकरण में रखकर अनुपात के चर को निकालें, तब प्रत्येक चरों का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। उदाहरण है, देखिए यहाँ पे दो समीकरण लिए हैं, दो एक समीकरण का युग्म है। ठीक है, जोड़ा है, उसमें एक समीकरण है 3x + 5y = 7, इक्वेशन 1, और एक है 5x + 12y = 14। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें आप देख लो नॉन वेरिएबल टर्म जो है, आचर पद जो है, ठीक है, आचर पद है 7 और 14। 7 और कितना? 14। इक्वेशन 1 में 7 है और इक्वेशन 2 में कितना है? 14 है, 14 है। ठीक है, तो समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे कि 14 आ जाएगा? 2 से। ठीक है, इसको हमको बराबर न करना है, अचर पद को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? अचर पद को। इसीलिए हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x + e हो जाएगा 10y = e हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी 14 और ये भी 14, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब जो है ये इक्वेशन क्या हो गया? 3। ठीक है, अब यहां पे समीकरण 3 से समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, अब 2 से 3 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 से 3 को आप घटाइएगा तो आपको निकलेगा, देख लीजिएगा, समीकरण 2 लिखिएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा? 12y। अब यहाँ पे माइनस के साइन घटा रहे हैं, तो आप माइनस के साइन दीजिएगा, तो यहाँ पे -6x और ये भी माइनस हो जाएगा 10y, और यहाँ पे 14 - 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -x प्लस, देखिए यहाँ पे वो इसलिए क्योंकि 5x में से -6x घटेगा तो -x, और यहाँ 12y में से -10y घटेगा तो कितना? 2y। ठीक है, और 14 से 14 जो है माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? x अगर इधर आएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 2y। x इक्वल कितना हो जाएगा? 2y। अगर ये 2 को फिर नीचे ले जाते हैं तो x/2, यहाँ y अकेला बच गया, नीचे कुछ नहीं तो कितना बचा? 1। कितना बचा? 1 इक्वल के, ये हम मान लिए इक्वल के बराबर में के हम क्या किए? मान लिए हैं। क्या किए हैं? मान लिए। ठीक है, अब इसलिए जो है से एक बार हम x/2 इक्वल के और एक बार y इक्वल के लेंगे, तो x/2 इक्वल के लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा 2k। कितना हो जाएगा? 2k। और यहाँ पे एक बार y इक्वल के लेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा? k। y इक्वल कितना हो जाएगा? k। अब जो है ये दोनों का वैल्यू देखिए, अब समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, क्या रखने पर? मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कितना था? 3x + 5y इक्वल कितना था? 7। इक्वल कितना था? 7। अब यहाँ पे 3 की 3, x के वैल्यू यहाँ पे 2k है, तो यहाँ पे 2k रख दिए, y के वैल्यू 5 × कितना हो जाएगा? यहाँ पे ओनली फॉर k, केवल क्या? k। ठीक है, तो केवल k हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2, तो 6k इक्वल हो जाएगा 5k इक्वल कितना? 7। अब यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 11k इक्वल 7, तो k इक्वल 7/11 होगा ना। अब यहाँ पे x इक्वल क्या था? 2k। x इक्वल क्या था? 2k। तो 2 × k के वैल्यू 7 कितना? 11। अब 7 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 14/11 जो है x के वैल्यू निकल गया। y इक्वल k था, तो k इक्वल कितना था? 7/11 ना। तो अब यहाँ पे 14/11 और यहाँ पे 7/11, ये दोनों जो है x y की क्या हो गया? वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, उतारिए।